क्या आप भी अतीक अरशद और मुख्तार के एनकाउंटर से योगीराज को लेकर चौंक जाते हैं? तो शायद आपने मायाराज के किस्से नहीं सुने। आपने किस्सा नहीं सुना ददुआ एनकाउंटर का। आज कहानी उस ददुआ की जिसके नाम से बीहड़ गूंज उठता था, जिसके गुस्से से सरकारें बदल जाती थी, लेकिन मायाराज की लगाम में जब ददुआ नहीं फंसा तो निपटा दिया गया। ये किस्सा शुरू तो सालों पहले हुआ, लेकिन 80 के दशक से ही चंबल की घाटी का खूंखार ददुआ अपने चरम पर था। हत्या, लूट एक आम सिलसिला बनकर चलाने वाला ददुआ समाजवादी नेताओं का करीबी बताया जाता था। बताया जाता है कि ददुआ राजनीतिक लाभ लेने के लिए धन और बाहुबल से मदद करता था। साल 2000 तक ददुआ को तमाम एजेंसियां पकड़ने में लग चुकी थी। अखबारों की सुर्खियां भी अक्सर बना रहता था, लेकिन कोई भी ददुआ को लेकर एड़ी चोटी का दम या प्रयास नहीं कर रहा था। मायाराज की एंट्री के वक्त से ही ददुआ पर खतरा मंडराने लगा था। 1995 से ही माया के शासन की चर्चा आक्रामक रूप में देखी जाती थी। मायाराज में जातिवादी व्यवस्था भी औंधे मुंह पड़ी नजर आती थी। इसके साथ ही तड़के सुबेरे तो कभी हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण करने को लेकर अधिकारियों की भी सिट्टी बिट्टी गुल रहती थी, और लापरवाह अधिकारियों की छुट्टी करने में भी मायावती कभी मौका नहीं छोड़ती थी। मायाराज में ही कुंडा के बाहुबली राजा भैया हों या मुख्तार और अतीक, इन जैसे माफिया सब अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहे, और मायावती के कहर को जिसने झेला उसने अपनी जमीन और जिंदगी दोनों को ठिकाने भी लगवा लिया। अब सन 1995 से मिलते हैं। मायावती जब से सत्ता में आई थी तभी से ददुआ उनकी हिट लिस्ट में शुमार था। उसके बाद क्या था, यूपी एसटीएफ को इस काम की जिम्मेदारी दी गई और बीहड़ को खंगालना शुरू हो गया। यूपी एसटीएफ की टीमें पूरे चित्रकूट के क्षेत्र में ददुआ को ढूंढने में लग गईं। बताया जाता है कि सरकार इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। ददुआ एक बात के लिए जाना जाता था कि इसके मुखबिर बहुत पक्के थे, यानी सरकार कदम उठाने से पहले ददुआ को सब पता लग जाता था और वो अपना ठिकाना बदल लेता था। साल 2007 और माया सरकार की पूर्ण बहुमत पे वापसी। अब मायावती फैसला लेने में और आक्रामक हो चुकी थी। यही कारण था बीहड़ों के आतंक को खत्म करते करते वो वक्त आया जब ददुआ को भी ढेर किया गया। साल 2007 में यूपी की एसटीएफ को खबर मिली कि ददुआ चित्रकूट के जंगलों में बैठा हुआ है। मुखबिर से मिली खबर और एसटीएफ की पूरी टीम स्थानीय पुलिस के साथ जंगलों में दबिश देती है, और उस दिन जंगल में और दिनों से ज्यादा सन्नाटा बीहड़ में पसरा हुआ था। इस बार ददुआ भी बेखौफ जंगल में बैठा हुआ था। ददुआ सूचना मिलने वाली जगह पर ही था और यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम चारों तरफ से ददुआ के अड्डे को घेर लेती है, और पुलिस इस बार इस मौके को जाने देना नहीं चाहती थी। ददुआ को घेर कर गोलियों से भून दिया गया। ददुआ बीहड़ में ही मिट्टी में दफन हो जाता है। मायावती को सूचना मिलती है और साथ ही टीवी अखबारों को हेडलाइन, हर तरफ मायावती के शासन की बात, हर तरफ जंगल में आग की तरफ फैल गई। किस्से कहानी में तो ये तक बताया जाता है कि पूरे ऑपरेशन की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री ले रही थी, और मायावती के इस प्रशंसा वाले काम के लिए ही लोग आज भी मायाराज के शासन को सुशासन और गुंडा मुक्त प्रदेश के लिए याद करते हैं। पूरे बीहड़ के फैले डकैतों पर मायावती ने सख्ती से नकेल कसी। इसीलिए मायावती की जान के भी कई बीहड़ों के गुंडे दुश्मन बन बैठे हैं, जिनमें से अतीक भी एक गैंगस्टर था जो मायावती से खुंदस खाए और जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था।